गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम बैक टू बुनियाद फाउंडेशन। इसके पिछले क्लास में हम लोग जितने लेक्चर पढ़े थे, उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर का वीडियो और नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और यही नोट्स और कंप्लीट करने के बाद से बच्चे आप में हर एक क्वेश्चन को नंबर सिस्टम से थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका और कंसेप्ट मालूम हो रहा हो। उम्मीद करते हैं पिछले क्लास से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी हुए होंगे ना जी। अब हम लोग जैसे ही हम लोग का नंबर सिस्टम लास्ट जब होगा तो जितने हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे उन सारे कंसेप्ट का बच्चे प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? हाँ, यानी जितने हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उन सारे कंसेप्ट का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है लास्ट क्लास में हम लोग चलाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे विद्यार्थी, कल हम लोग पढ़े थे फैक्टर का सेकेंड पार्ट। फैक्टर का क्या पढ़े थे? सेकेंड पार्ट। और उसमें हमने बताया था सबसे पहला जो हम लोग फैक्टर में जो सेकेंड पार्ट पढ़ा था बच्चे, सबसे पहले जो फैक्टर में हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ा था विद्यार्थी? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। तो मैं वही बताया था, गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। ये दिक्कत इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना हम लोग सीख गए थे। उसमें किसमें कितना गुणनखंड है, 60 में कितने गुणनखंडों की संख्या है। छोटी छोटी गुणनखंडों की संख्या था तो हम लोग बेसिक से निकाले थे। और हमने देखा कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए और बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका आपको बताए थे। उसमें बताए थे गुणनखंडों की संख्या अगर बच्चे आपको निकालना है तो अगर a का पावर m है और b का पावर n है और c का पावर p है, जहां a b और c क्या बताए थे बच्चे? मस्ट बी प्राइम। मस्ट बी प्राइम यानी abc एक अभाज्य होनी चाहिए। abc क्या होनी चाहिए बच्चे? अभाज्य। अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य होनी चाहिए। अगर बच्चे ABC अभाज्य है तो बच्चे नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे बच्चे? पावर में एक जोड़कर क्या कर देते थे? गुणा कर देते थे। क्या कर देते थे? पावर में एक जोड़कर क्या कर देते थे? गुणा कर। हमने बताया था कि कभी भी फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो जो भी पावर में रहता था बच्चे, उस पावर में जो भी पावर में रहता था उस पावर में क्या जोड़ देते थे? एक जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे? एक जोड़कर सभी पावर में, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 रहता, 5 रहता, 6, तो 6 पावर में 1 जोड़कर क्या कर देते? गुणा कर देते। क्या कर देते? तो मेरा टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाता था। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाता था? निकल जाता था। कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल भी, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन भी किया था, एक बार और रिवीजन कर लें। जैसे एक एग्जाम्पल आपसे कह दे, जैसे एक एग्जाम्पल कह दे बच्चे 12, क्या लिखा हूं बच्चे? एक एग्जाम्पल में मैं 12 लिख दूं, 12, क्या लिख दूं? 12। और 12 में आपसे पूछा है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो कहोगे सर 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 1, तो 6 का 12 का क्या आया? 2 इंटू 3, क्या प्राइम फैक्टराइज निकल गया ना। अगर 12 का फैक्टर लिखेंगे तो बताओ क्या क्या लिखेंगे जी? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और क्या लिखेंगे?
तो मैं आपसे पूछूं कि ये 12 का टोटल फैक्टर कितने हैं? 12 का टोटल फैक्टर कितने हैं बताओ? 6 हैं। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हैं? तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर। और मैं इसी से पूछूं, इसी में एक और टर्म जोड़ दूं कि टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? तो कहोगे सर इवन फैक्टर उसमें कौन कौन है? तो इवन फैक्टर हो जाएगा 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएंगी? यानी सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या में ऐड कर दूं तो मुझे टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। टोटल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अगर मैं यह बताया था बच्चे ये तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्याओं का हमने गुणनखंड निकालकर बता दिया कि सर इसमें टोटल नंबर्स ऑफ यानी कुल गुणनखंडों की संख्या इतनी है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या इतनी है, टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या इतनी है। लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करना? अच्छा इसको बेसिक भी हो गया, इसका शॉर्ट भी देख लें। अगर 12 का बच्चे हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 जा 12 और फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 1। तो बताओ 12 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकला? 2 इंटू 3 यानी 2 2 बार है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इंटू 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो। और यदि हम इसमें टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना हो, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना हो यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो पावर में क्या जोड़ देते थे बच्चे? 1 जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी 3 इंटू 2 यानी कितना आ गया? 6। यानी अभी भी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर 6 निकल कर आया और पहले भी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना निकल कर आया? 6। आज थोड़ा सा और देखेंगे। अगर मैं इसमें तो बच्चे इवन भी निकाला हूं तो सर ये तो बेसिक देखकर निकाल लिए थे, लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या है तो उसमें शॉर्ट कैसे निकालेंगे इवन? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हूं टोटल, क्या लिखा हूं बच्चे? टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो देखना बच्चे, जब भी इवन फैक्टर निकाला जाता है तो इवन के पावर में 1 नहीं बढ़ता है। फिर क्या बताया हूं? जब भी इवन फैक्टर निकाला जाता है बच्चे तो इवन के पावर में बच्चे +1 नहीं होता है। इवन के पावर में +1 नहीं होता है। तो आप बताएं इसमें इवन कौन था? 2 था। 2 था ना जी? तो इवन का पावर क्या है? 2 है। क्या है जी? तो इसमें +1 करेंगे? नहीं करेंगे। ये ध्यान में, बस यही एक ध्यान रखना है कि जब भी इवन फैक्टर मुझे निकालना हो तो इवन के पावर में 1 की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो आप बताएं यहाँ 2 + 1 लिखेंगे क्या? तो 2 का 2 ही लिख देंगे। 2 का 2 ही लिख देंगे। जो पावर इवन में रहता है वही लिख देते हैं, बाकी सब सेम है। और बताओ 3 का पावर 1 है तो 1 में क्या जोड़ देंगे? 1, क्योंकि ये विषम है, इवन नहीं है। खाली इवन में देखना है कि उसमें पावर में 1 नहीं बढ़ता है, बाकी सब में बढ़ता है। तो बताओ ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 यानी इवन पावर कितना हो गया? यानी इवन गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। कितनी आ गई? 4। और वही मैं आपसे पूछूं ऑड गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछूं? ऑड गुणनखंडों की संख्या। तो ऑड गुणनखंडों की संख्या निकालना हो यानी टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर। जब भी टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो तो बच्चे यहाँ ध्यान में रखें क्या क्या था? मेरा 2 का पावर 2 आया था और 3 का पावर 1 आया था, यही ना आया था? तो जब भी ऑड गुणनखंडों की संख्या पूछा हो तो बच्चे इसमें इवन का कोई काम ही नहीं है। इवन का इसका कोई गणना होगा ही नहीं और इसमें +1 कर देंगे, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑड वाला में +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? ऑड निकालना है तो बच्चे ऑड के लिए 2 जो है क्या है? दुश्मन है। क्या है?
यानी जब भी ऑड की बात होगा तो इवन यानी दो वाला से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ ही देंगे। दो होगा, दो ही ना आता है प्राइम नंबर में, यानी दो लेना ही नहीं है, दो लेना ही नहीं है, तो केवल दो हम जो विषम होगा ऑड होगा उस संख्या में पावर एक जोड़ देंगे। तो बताओ 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। सर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और समझाएं। देखेंगे अगर मैं 36 की बात करूं, किसकी बात करूं? 36 का प्राइम फैक्टराइज करो, कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, फिर 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कोई दिक्कत? बताओ 36 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकाला? 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो 2 का पावर 2 आया और 3 का पावर क्या आया? 2 आया। अगर मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखूं, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर अगर मैं पूछूं तो बताओ टोटल नंबर्स फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो बताओ कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? अगर आपसे दूसरा में क्या पूछेगा बच्चे? कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ दे तो कहेगा जब भी सर सम गुणनखंडों की संख्या मुझसे पूछेगा तो मैं सम वाले के पावर में 1 की बढ़ोतरी नहीं करूंगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ सम का कितना पावर है जी? 2। तो पावर में उसमें 1 जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सम पूछा है। और बताइए विषम में 1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। और वहीं आपसे ऑड पूछ दे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो कहेगा सर सम से तो हमें लेना ही देना नहीं है, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और 6 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी हमें विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकल जाएगा। मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? सम से कोई लेना देना नहीं है। विषम वाले में पावर 1, पावर में 1 ऐड करके करते जाएंगे। 2 है तो गुणा में लिखेंगे, 3 है तो गुणा में लिखेंगे, सिंगल है तो जोड़कर लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? कल क्वेश्चन में दिए थे इस पर, चलिए खूब ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर आपसे मैं पूछूं 3600 का 3600 में क्या पूछेंगे जी? हाँ, या ये क्वेश्चन ही लिख लीजिए 36 के, ठीक है, एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए। क्या लिखना है जी? एक क्वेश्चन 240, क्या लिखेंगे? 240 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें। 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 अच्छा, केवल अभाज्य लिखना है तो बच्चे हम लोग तो पूरा लिखना जानते हैं, तो पूरा लिखेंगे। हम लोग पूरा लिखना जानते हैं तो क्या करेंगे? पूरा लिख लेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि सर 240 का बहुत आसान है, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना जी। फिर 2 से 2 6 12, फिर 60 हो गया, फिर 30 बार में, और फिर कितना बार में? 15 बार में, और फिर कितना बार में? 5 बार में, और फिर 5 1 जा 5। यहाँ से हमने 240 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकाला? 2 गुणे 2 कितना बार है? 4 बार है। कितना बार है? 4 बार। और 3 1 बार है, और 5 1 बार। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 अच्छा 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 5। इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो मैं आपसे यहाँ से पूछूं 4 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? या 3 ही अभी लेकर चलो। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ दे तो कहेगा सर पावर में 1 जोड़कर क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। पावर में 1 जोड़कर क्या कर दूंगा?
गुणा। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। मैं वही इसमें और पूछता हूँ टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछता हूँ बच्चे टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। इवन यानी कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड बोलेगा तो बच्चे उसके पावर में ऐड नहीं होता है। उसके पावर में एक ऐड नहीं होता है। तो बताओ इसमें सम कौन है यही ना जी। तो 50 में एक ऐड करेंगे नहीं करेंगे। फिर 1 + 1 ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे 1 + 1। ये कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना मिल गया 16 मिल गया। कितना मिल गया 16। और वहीं आपसे बोले टोटल। क्या बोले टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर अगर आपसे बोले है सर इसमें पावर ऑड इवन से ऑड जब भी बोलेगा तो मुझे इवन से कोई लेना देना नहीं है। इवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बताएं इवन कौन है केवल ये है इसमें में कोई लेना देना और ये 3 है और ये क्या है 5 है। तो पावर में एक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया 2 2 4। बोलिए सम गुणनखंडों की संख्या प्लस इवन गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या जोड़ देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल रहा है। निकल जाएगा ना। तो यानी हम लोग इतना कंसेप्ट सीख गए। कोई दिक्कत है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और एक और बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं जैसे आप देखेंगे यहाँ बोला है कि 3600 कितना बोला है जी 3600 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। 3600 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। 3600 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी कहिएगा सर बहुत आसान है। 3600 का मुझे प्राइम फैक्टराइज निकालना है तो आपने लिखना सिखा दिया था निकालना सिखा दिया था ना। बोलो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 और चाहे ऐसे भी कर लो थोड़ा सा 4 9 36 लिख सकता है 4 इंटू ना कुछ भी लिख दो आंसर वही है। 4 को 2 × 2 और 9 को क्या लिख सकता है 3 × 3 और 2 0 है तो 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। यही ने बताया था 2 बार 0 है तो 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5। तो आप बताएं यहाँ 2 के पावर 2 हो गया यहाँ 3 का पावर 2 हो गया और ये दोनों 2 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। अच्छा 3 के पावर 2 है इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत है वैसे ही लिख देंगे और 5 का पावर 2। कोई दिक्कत निकल गया कि नहीं निकल गया प्राइम फैक्टराइज से बच जाएंगे। आप बताएंगे बच्चे अगर मुझे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना हो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना हो यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो पावर में एक ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे गुणा। तो बताओ कितना हो गया 5 × 3 × 3 तो ये कितना हो गया 45। कितना हो गया जी 45। और वहीं आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ दे टोटल थोड़ा और ऊपर चले जाओ ना जगह कम बच जा रहा है। टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या। क्या हो जाएगा कहिएगा सर जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो उसके पावर में एक की बढ़ोतरी नहीं करते हैं। अरे पावर सम यही ना है जी तो 4 में बढ़ोतरी करेंगे क्या नहीं करेंगे। 4 में बढ़ोतरी करेंगे जी नहीं करेंगे। तो बताओ 4 का 4 लिख देंगे या बढ़ोतरी किसमें करेंगे 2 + 1 × 2 + 1। तो यहाँ कितना हो गया 4 × 3 × 3 4 3 12 12 3 कितना हो गया 36। अच्छा एक विद्यार्थी कहा कि सर मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या निकली है कुल गुणनखंडों की संख्या निकली है और इवन गुणनखंडों की कुल संख्या निकल ली है। तो अगर मैं कुल गुणनखंडों की संख्या में से इवन गुणनखंडों की संख्या घटा दूं
तो क्या मुझे ऑड गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा? तो आप बोलिएगा जी हाँ। क्या बोलेंगे? जी हाँ। अगर मैं कुल गुणनखंडों की संख्या से सम गुणनखंडों की संख्या घटा दूं तो मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वो भी नीचे लिख देता हूं, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालना हो तो ऑड फैक्टर की जब भी बात होगा बच्चे, तो इवन नंबर में इवन नंबर से कोई हमें जरूरत नहीं। इवन नंबर यही ना है जी, तीसरा में लेना देना है। बोलिए निकालना हो तो 2 + 1 और इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो गया? 3 3 जा, कितना हो गया? 3 3 जा। नहीं सर, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मुझे टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो, यानी कुल क्या निकालना हो बच्चे? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालना हो, तो टोटल में से, टोटल गुणनखंडों की संख्या में से इवन गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो टोटल कितना है? 45। कुल गुणनखंडों की संख्या, अब जगह नहीं है तो टोटल और इवन से काम चला रहे हैं, ठीक है। टोटल है 45, इवन है कितना? 9। तो बताओ कितना हो जाएगा? 36। देखिए आ गया ना। अरे 36 घटाएंगे ना। अगर मुझे विषम निकालना है तो इवन घटाएंगे, तो इवन कितना है? 36। कितना है जी? 36। इवन कितना है? 36। इवन है 36, तो विषम कितना आ गया? 9। विषम कितना आ गया? 9। समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन बता दूं? चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 13,600, 13,600, चाहे और छोटा कर दो, बड़ी संख्या हो जाएगी। आप बाकी बनाना तो आप जान गए हैं, कोई दिक्कत? चलिए जैसे मान लीजिए आपका दे दे 45,000, 4,500। क्या दे दे? 4,500, 4,500। आप कहेंगे सर इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2 जीरो के लिए 2 का पावर 2 और गुणे 5 का पावर, तो बताओ 4,500 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकला? तो कहेगा सर यहाँ 5 का पावर कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? तो अगर मैं इस आपसे पूछूं कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछूं बच्चे? कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछूं? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछूं, ये सर पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे? बताओ ये कितना हो जाएगा? 3 × 4 और 3 3 जा 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36। और वैसे ही आगे बढ़ूं तो मैं आपसे पूछ दूं कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछूं तो कहिएगा सर जब भी सम की बात हो तो सम वाली संख्या के पावर में 1 की बढ़ोतरी नहीं करते हैं। सम वाली संख्या के पावर में 1 की बढ़ोतरी नहीं करते हैं। तो बताओ सम यही ना है जी। तो इसमें 2 + 1 लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। लेकिन विषम वाला में +1 की बढ़ोतरी कर देंगे, 3 + 1। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 4, यानी 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। कोई दिक्कत? और अच्छा विषम निकालना है तो टोटल में से सम घटा सकते हैं, या ऐसे भी याद रखें, यानी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जाए तो ये सर जब भी विषम की बात हो मुझे
सम से कोई लेना देना नहीं है, और इसमें सम है 2 तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें बताइए 2 + 1 गुणे 3 + 1, तो ये कितना हो गया 3 × 4 कितना हो गया 12। अब बताओ 24 और 12 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। और एक और बताए थे, अगर ऐसी बात हो, अगर एक इसमें से दोनों में से मालूम चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, अगर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, यानी टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो तो कहेगा सर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर में टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर में से क्या घटा देंगे बच्चे, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर तो मुझे क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ये हो जाएगा कितना 36 और इवन फैक्टर कितना है 24, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा जी 12। इतना चीजें समझ में आया। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं तो बता दोगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं बच्चे आपसे कहूं कि 360 का इवन ऑड फैक्टर सम फैक्टर सब निकालना है, निकाल लोगे। जैसे अगर मैं आपसे यह कहूं 360 कितना बोलूं जी 360 बोलिए 360 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 × 9 लिख सकते हैं, बोलो। और इसे बड़ा हो गया ना जी, इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 9, तो इसे 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 1 0 के लिए 1 2 आएगा और 1 क्या आएगा 5 आएगा, यही ना बताए थे। तो बताओ 2 के पावर कितना यहाँ बन गया 3, 1 2 के पावर 2 यहाँ है और 2 के पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो और कुछ बनेगा। तो बताओ 3 के पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 5 के पावर 1 का 1, कोई दिक्कत। और मैं यहाँ से आपसे पूछूं टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे गुणा, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, मुझे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर मिल जाएगा 4 × 3 × 2, तो ये कितना हो गया 24, कितना हो गया जी 24। फिर वैसे ही दूसरा पॉइंट आपसे पूछ लूं, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो जब भी ऑड की बात हो तो बच्चे मुझे इवन से कोई लेना देना नहीं है, जब भी ऑड की बात हो तो मुझे इवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इवन इसमें केवल यही है 2, तो बताओ 2 + 1 लिख सकता हूँ 3 वाला पावर का, और इंटू 1 + 1, तो ये कितना हो गया 3 × 2, ये कितना निकल कर आ गया। और 3 तीसरा बताओ क्या लिख सकते हो, अगर टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, इवन वाला में +1 ऐड करते हैं जी, नहीं ना करते हैं, फिर 2 + 1 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 18 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और बताइए समझ में आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अच्छा एक कंसेप्ट और बताना था बच्चे, खूब ध्यान से देखेंगे, एक कंसेप्ट और बताना, समझाऊं यहाँ यस सर। ठीक है। अच्छा देखेंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान एकदम खूब ध्यान से देखेंगे, उसमें 4 पॉइंट निकाले थे बच्चे। चौथा पॉइंट मैंने लिखा था कि अगर हमें नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर, लिखवाए थे ना जी चौथा पॉइंट में, नंबर्स ऑफ अगर प्राइम नंबर निकालना हो तो क्या होगा। क्या सर अभी हमको कुछ नहीं समझ में आया, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या लिखना है जी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सॉरी ये अभाज्य, हाँ ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछेगा बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कहिएगा सर कुछ समझ में आया नहीं, मुझे खूब बेसिक से समझाएं। बताओ बच्चे 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, और क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 12 कोई दिक्कत है? तो मैं इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मुझे बताना है। तो बताइए अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है? एक है क्या? तो एक है 2, एक क्या है बच्चे? 2 एक क्या है? 2 है। एक क्या है? 2 है। और बोलेंगे क्या है? 3 3 है। और क्या है? यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मुझे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर। टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 2 हो जाएगा। है सर ये तो बेसिक था, थोड़ा और 2-3 पॉइंट समझा दें। जैसे मान लीजिए आपको 18 लिख दिया, 18 का फैक्टर बताओ। 1 2 3 6 9 और क्या हो जाएगा? 18। 1 2 3 6 9 और 18। अगर मुझे इसमें हमें निकालना चाहिए था, तो अगर मैं लिखूं यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो बताओ कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर बताओ कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा? इवन फैक्टर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 3। 1 2 3। टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 3। और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकल जा रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट आपसे पूछ दे टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर। टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर। प्राइम क्या लिखते हैं इसको? प्राइम फैक्टर लिखो, नंबर मत लिखो। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन होगा? कहिए सर प्राइम फैक्टर 1 2 है और एक क्या है? 3 है। यानी कितना हो गया? तो आप बताएं अगर मैं 18, अब तो ये तो बेसिक हो गया, ये क्या हो गया बच्चे? तो 18 का मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बताओ 18 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकला? 2 गुणे 3 गुणे 3। यही नहीं निकल कर आया जी? 18 का प्राइम फैक्टराइज क्या निकला? 2 गुणे 3 गुणे 3। तो मैं अगर 2 गुणे 3 गुणे 3 को 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो यहाँ कंसेप्ट यह कहता है बच्चे कि अगर यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 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 ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्यों, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी? इसमें टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है? 2 ही ना है? हाँ 2 और 3 है। और इसमें 3 होता है। प्राइम फैक्टर इसमें 2 है तो इसमें 3 आ रहा है ना, दिक्कत ये है। चलो ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। नहीं, जैसे इसमें होता है ना जी, जब भी प्राइम नंबर निकालना हो तो पावर को खाली जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें 3 प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कहाँ है? 3 को है नहीं है ना, तो ये थोड़ा एरर हो रहा है, इतना एरर। बाकी सब समझ में आ गया ना जी? बाकी सब समझ में आ गया। अच्छा इसमें देखो तो 12 में करके तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 यही 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। इसमें भी 3 आ रहा है, जिस पर हालांकि प्राइम नंबर 2 ही है ना। प्राइम नंबर 2 ही। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना? उसको हम देख लेंगे क्वेश्चन में कहाँ एरर हो रहा है, तब उसके आगे चला देंगे। कोई दिक्कत? आप देखेंगे खूब ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, कैसे रहे जी?
इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखना खूब ध्यान से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दे 2 के पावर 2, क्या दे दे पहला क्वेश्चन? 2 के पावर 2 गुणे 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, और आपसे पूछ ले इसमें टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर बता दीजिएगा। बोलो जी, बता दोगे? फिर पूछ ले टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर बता दीजिएगा, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। फिर आपसे पूछ ले टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर बता दीजिएगा। तब क्या कहेगा सर बहुत आसान है, ये तो पहले से ही बना बनाया हमें मिला है, और ऐसे ही क्वेश्चन में दे देता है इस प्रकार का प्राइम फैक्टराइज दे देगा, और इसमें बोलेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो पावर में 1 एक ऐड करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पावर में 1 ऐड करके क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा, बोलो 3 गुणे 3 तो ये कितना हो जाएगा 27। फिर वैसे ही अगर इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन वाली संख्याओं में पावर 1 की बढ़ोतरी नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1। फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 18। अगर वही बच्चे और निकालना हो तो हमें इवन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 × 2 + 1, तो 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही 1 2 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखें कैसे बना लेते हैं। फिर देखेंगे 2 नंबर। अगर आपसे 2 नंबर कहे कि 4 तो आता ही नहीं, 4 प्राइम फैक्टर थोड़ी आता है जी, आता है 7 के पावर 2 × 2 के पावर 4 × 3 के पावर 2 में आप सब सारा पॉइंट निकाल लीजिएगा। यानी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। बताओ दूसरा क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। फिर बताओ नेक्स्ट क्या निकाल सकते हो, हाँ टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, 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 इतने निकाल सकते हो ना जी। फिर वैसे ही थर्ड क्वेश्चन रहे, अगर आपसे बोल दे 2 के पावर 5 × 3 × 5 × 7 के पावर 2, तो बताइए इसमें क्या क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। फिर क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। फिर थर्ड में क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दूं, घर से बना के लाइएगा ना जी। 4 नंबर में देख लेंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो जाएगा 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1 × 5, फिर हो जाएगा 5 × 7 × 11 के पावर 2, फिर 2 × 4 तो आएगा नहीं, 2 × 3 के पावर 3 × 7 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2 × 7 × 5, फिर 5 × 7 × 11, फिर 2 × 3 के पावर 2 × 11 × 13। देख रहे हो ना, इस जितना लिखा हूँ सारा का सारा बच्चे ABC के फॉर्म में है, और ABC कैसी संख्या है, प्राइम। देखिए प्राइम है ना जी, अभी वो लगाना है। फिर 2 के पावर 2 × 3 × 5 का पावर 4 हो गया ना, कोई दिक्कत? तो इतना ये हो गया। अब ये क्वेश्चन लिख लीजिए जी, जल्द से क्वेश्चन इसे लिख लीजिए, जल्द से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए।
चलिए रहने दिया जाए। अच्छा वो कंसेप्ट लिखवा दें, किसको ऐड करना है किसको नहीं ऐड करना है, बेसिक को बता दें, लिखवा देते हैं, रहेगा कॉपी में तो जरूर पड़ेगा। जैसे देख लेंगे, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी, अगर मैं 96 का, किसका जी, 96 का प्राइम फैक्टराइज करूं तो कितना आएगा, आप निकालिएगा। तो 2 का पावर 5 आएगा, और क्या आएगा बच्चे, 3 का पावर 1 आएगा, 3 का पावर 1 आएगा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूं तो बताओ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, बोलो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर फैक्टर हो जाएगा 6 गुणे 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, कितना आ गया जी। अगर मैं आपसे पूछूं इवन फैक्टर पूछ दे, क्या पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो बोलो इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर कहेगा तो सर इवन में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और एक क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 10 आ गया। अगर वही ऑड फैक्टर पूछ ले तो बताओ कितना हो जाएगा, तो ऑड फैक्टर में इवन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं खूब ध्यान से देखेंगे, अगर बच्चे आपसे इवन पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, इवन पूछे, थोड़ा कलम चेंज कर दूं, अगर बच्चे आपसे इवन पूछे, क्या पूछे, इवन, तो बीसम में जो होता है ना, बीसम ऑड, जो ऑड होता है, जो ऑड, इसमें +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, क्या कर देंगे। लेकिन सम और सम को, यानी इवन वाला नंबर को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों, क्या लिख देंगे, ज्यों का त्यों, एज इज इट, यानी ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी उसके पावर में कुछ बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आपसे ऑड पूछ दे, वहीं ऑड फैक्टर पूछ दे, तो ऑड फैक्टर में बचे हमें इवन नंबर से, ऑड फैक्टर में हमें सम नंबर से कोई मतलब नहीं है, और सम नंबर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑड में हम क्या जोड़ देंगे, बोलो, यानी बीसम में क्या जोड़ देंगे, 1, बीसम में क्या जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, लेकिन बीसम में क्या जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, बीसम में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी ऑड में +1। ये कंसेप्ट है जो मैं अभी उसी समय से चिल्ला रहा था, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और घर पे इस पे मेहनत कीजिए, और धीरे धीरे इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए। अब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।